असद खरल साहब, आपने कहा कि जिस तनख्वाह पर काम कर रहे हैं इसी तनख्वाह पर चलेंगे, क्योंकि आज संजरानी साहब कामयाब हो सकते हैं, वो हो गए हैं। तो अभी वही बात कुछ कर रहे थे कि जितनी तवज्जो उनकी गिलानी साहब को कामयाब कराने पर थी उतनी तवज्जो नहीं थी चेयरमैन सेनेट के लिए। क्या खुद से ही आसिफ अली जरदारी साहब इतनी तवज्जो नहीं कर पा रहे थे कि गिलानी साहब वहाँ कामयाब हो जाएं और यहाँ ठीक है मुकाबला होगा, जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा? मुदस्सर 2 घंटे पहले जब आपने बात की थी और मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी, एक चीज़ की तो शेख रशीद साहब ने तायद कर दी कि आसिफ जरदारी साहब के हवाले से एक पोर्शन की तो उन्होंने तायद कर दी कि जरदारी साहब पहले एक्टिव थे और अब वो एक्टिव नहीं थे। ये मैंने बात भी कही थी। इसके साथ 2-3 और चीज़ें मैंने कही थी। एक तो आपने कहा था कि चेयरमैन सेनेट बनने के हवाले से, तो मैंने कहा कि ये मेरा तज्जिया है कि संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट 2 घंटे पहले, यानी 1 घंटा इलेक्शन ख़त्म होने से भी पहले तकरीबन 4 बजे, तो मैंने कहा वो और यही अरबा इस्तेमाल होगा जो गिलानी साहब ने किया था, उसी का तोड़ दोबारा वही करेंगे और वही हुआ। फिर 7 वोटों के हवाले से जो अली हैदर गिलानी साहब ने जो फार्मूला अपनाया था, ये फार्मूला उन्हीं के ऊपर दोबारा फिट आ गया है। 7 का अदद भी आप गौर से देखें। फिर मैंने एक बात की थी कि जिन हलकों को एक मैसेज देना था, जरदारी साहब ने जो काम करना था वो उन्होंने कर दिया, जितना वो करना था वो कर लिया और ये उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अब जरदारी साहब की इसमें चेयरमैन सेनेट बनवाने के हवाले से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो भी आपने देख लिया। तीसरी बात यह है कि 48 वोट लिए हैं और आलमोस्ट इतने ही हुकूमती इत्तेहाद के पास वोट थे। इखलाकी जवाज़ मोरालिटी की अगर बात की जाए तो उन्होंने तो अपने से ज़्यादा कोई वोट नहीं लिया, जितने उनके वोट थे उतने ही निकले। अब मामला यह है कि 7 वोट जो मुस्तरद हुए, जिन्होंने पहले हुकूमती इत्तेहाद में कौन से लोग थे जिन्होंने इधर ठप्पे लगाए, अपने वोट ज़ाया कर दिए, कम कर दिए हफीज़ शेख साहब के। अब वो अपोजिशन इत्तेहाद में पीडीएम में कौन से वो लोग थे जिन्होंने ठप्पे लगाकर अपने कैंडिडेट जो है उसके वोट ज़ाया कर दिए। तो ये एक पूरी प्री प्लान चीज़ें थी, उसके मुताबिक हर चीज़ अपने जो प्री प्लान जिस तरीके से ऑर्गेनाइज थी वो उसी तरीके से आगे बढ़ी है। जरदारी साहब ने जो काम करना था वो भी उन्होंने कर लिया। उसके बाद से जो संजरानी साहब जो है, जिस तरह हमने कहा कि वो कामयाब हो जाएंगे और वही अरबे इस्तेमाल होंगे, वो भी आपने देख लिया। अब आगे आ गया मिर्ज़ा अफरीदी साहब और गफूर हैदरी साहब, तो यहाँ पे भी कोई अपसेट हो सकता है। बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब भी अभी तक का जो मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि शायद मिर्ज़ा अफरीदी साहब भी इसमें जीत जाए। अब्दुल गफूर हैदरी साहब, हालांकि ये वोट रिजेक्ट होने वाला मामला आपको नहीं ना कोई बीच में चीज़ आ जाए, तो अब ये भी देखें कि और कुछ हो सकता है, वो डबल स्टैंप लग सकती है, खाने के बाहर लग सकती है। तो मैं पहले से आपको बता रहा हूँ और वोटर्स के लिए भी, अब फिर भी वो कहें कि हमें पता नहीं चला, तो वो कह रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सारी चीज़ें जो है ना तयशुदा हैं। और ये जो सारा जो एक पूरा एक हम दिखा रहे हैं नाजरीन को, और बहरहाल नाजरीन भी समझ रहे हैं, सारी उनको चीज़ें समझ आ रही हैं कि ये क्या वजह है कि पढ़े लिखे लोग, कितने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आम एक वोटर भी अपने वोट डालने से पहले उसको पता होता है, पूरा बताया जा रहा है, इंग्लिश में उर्दू में समझाया जा रहा है। और अली हैदर गिलानी ने जिस तरह समझाया था उसके बाद तो पूरी कौम के बच्चे बच्चे को समझ आ गई कि वोट ज़ाया किस तरह करना है और वोट अगर डालना है तो उसका सही तरीका क्या है। तो मेरा ख्याल है वो तरीका जो है अब हर बंदे को पता है। अब कोई और फोर्सेस आ गई है, जो क्या मामला है कि वो उल्टी जो है वो फिल्म किसी ने दिखा दी है या उसका कोई बिल्कुल रीप्ले जो है वो हमें नज़र आया इस जगह पे। तो अली हैदर गिलानी साहब की जो वीडियो है वो बड़ी मकबूल हो गई है, तो वो जहाँ कौमी असम्बली के मेंबर्स के पास, सूबाई असम्बली के मेंबर्स के पास थी, अब वो मुंतखब होने वाले और उससे पहले सेनेटर्स के पास भी शायद पहुंच गई है कि 7 वोट जो है। मुदस्सर, कैमरों के हवाले से एक और खबर आपसे मैं शेयर करूं, कैमरों के हवाले से एक और चीज जो मीडिया की नजरअंदाज कर दी। जब 3 मार्च को कौमी असम्बली के अंदर जब ये सेनेटर का इलेक्शन हुआ था, उस दिन भी ये शोर मचाया था अपोजिशन ने, कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जनाब आप जहाँ पे आपने बूथ हैं तो वहाँ पे लैंप रखे जाएं, तो उस पे अपोजिशन और पीडीएम ने कहा कि जनाब लैंप के अंदर खुफिया कैमरे नस्ब है, इसलिए लैंप नहीं रखे जाएंगे। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो लैंप वहाँ से उन्होंने कहा कि ठीक है आप लैंप ना रखें। तो अब मामला ये है कि उस वक्त मीडिया में चीज़ हाईलाइट नहीं हो सकी।
बिल्कुल ये नहीं। दोबारा दूसरी आज तो खरल साहब अगर कैमरे लगे होते तो शायद किसी न किसी वक्त में वो फुटेज सामने आ जाती तो फायदा हो जाता ऑपोजिशन का, लेकिन उन्होंने कैमरे हटवा दिए। मेरा ख्याल है जो कैमरे जिन्होंने मुस्तरद कराया, शायद कैमरे उतरवाने वालों में भी वही लोग हैं। ये आपस में कुछ नेक्सस लग रहा है। ये तो अब देखना निकल सकता था, फुटप्रिंट निकल सकते थे, वो खुद फंस सकते थे जिन्होंने ऊपर नीचे किया काम। आप बात समझ रहे होंगे। बिल्कुल सही है। ये है कि मेरा ख्याल जिन्होंने लगाए थे उन्होंने उतरवा भी लिए। और ये कौन से अच्छा, उसामा गाजी साहब से बात करें। उसामा गाजी साहब, अब जिस तरह से बाहर आए, शिबली फराज साहब ने कहा कि जिस तरह से 7 वोट रिजेक्ट हुए, तो आज अल्लाह की मेहरबानी हुई यहाँ पर भी इसी तरह का एक मामला हो गया। अब ये 7 वोटों का रिजेक्शन वहाँ, 7 वोटों की रिजेक्शन यहाँ थी, रिजेक्टेड वोट हुए, उसके बाद नताए जाए। अब वहाँ पर भी पैसे की बात हुई। अब यहाँ पर जो जीत है हुकूमती इत्तेहाद की, वो आइन और जमहूरियत की जीत हो जाएगी। अपोजिशन ये कहेगी इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर यहाँ पर अपना रोल अदा किया है, यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें। जो जीतेगा वो जमहूरियत और आइन, जो हारेगा वो पाकिस्तान के मुख्तदर इदारों पर अब जो है वो इल्ज़ाम लगाए। एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि देखिए, नून लीग को पता है कि जो लोग उनके दूसरी तरफ गए हैं, मरीम साहबा ने एक मीटिंग भी की थी और ये बात पहले आम हो गई थी, पता चल गया था, सीनियर साफियों को इस चीज़ का पता है कि नून दिला दिया था। और गालिबन दिलावर साहब हैं नून लीग के सेनेटर, वो बाकायदा कैंपेन करते रहे सादिक सिंजरानी साहब की जी। 4 लोग थे नून लीग के और मरीम साहब ने उनको मनाने की कोशिशें भी की। अब उनके पास उन्होंने कोई एश्योरेंस दी या नहीं दी उस वक्त, लेकिन मरीम साहबा की वो बात मानते नजर नहीं आए। यही वजह है कि आप देखिए कि फिर किस तरह इदारों पर हमले शुरू हो गए ये वोटिंग से पहले ही, और उनको दबाव में लाने की कोशिश की इदारों को या जो लोग दूसरी तरफ जा रहे थे, कि ताकि हम ये शोर मचा देंगे कि तुम अगर नहीं जाते, तुमने अगर वोट डाल दिया संजरानी को, तो फिर देख लो हम कहेंगे कि तुमने ज़बरदस्ती डाला है जी, फौज लेकर चली गई, ये कर दिया वो कर दिया। 3 लोग बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये 7 मैं आपको बता रहा हूँ, 4 नून लीग के और 3 बलूचिस्तान के लोग। ये कुछ दिन पहले ये खबर सामने आ गई थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये 7 जो रिजेक्ट हुए वो है, ये अली हैदर गिलानी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा समझाने के बावजूद, जिस तरह फैसल अजीज खान साहब ने भी बताया कि उन्होंने बार बार ये बताया किस तरह वो डालें, उसके बावजूद भी अगर रिजेक्ट हो रहा है तो अली हैदर गिलानी साहब की खिदमत देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह वो बताते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है और उस पर लोग अमल कर जाते हैं। तो ये 7 वो वाले नंबर और 7 यहाँ पर रिजेक्ट नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा नून लीग को अपने अंदर कि हुआ क्या है, और क्योंकि जो गेम पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने नून लीग के साथ की थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाया और वहीं से इलेक्शन कमीशन ने कहा ना, यही तो हुस्न है कि वहां से वो जीत गए और वहीं से फरजाना कौसर साहिबा जो नून लीग की उम्मीदवार थी वो इस्लामाबाद की सीट हार गई, और उस पर मरीम साहिबा ने गिला किया बिलावल भुट्टो से कि ये क्या गेम हुई है, टिकट का तो हमारे साथ भी था, डील तो ये नहीं थी कि खाली यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेंगे, आपने तो हमारी उम्मीदवार को भी जिताना था। लेकिन फिर कहने वाले कहते हैं कि सारा कुछ तो जरदारी साहब ने किया था, ज़र उनका, हाँ ज़र उनका होगा तो दारी भी उनकी चलेगी, ऐसे तो नहीं होगा। तो बहरहाल अब ये उनको पता है पहले ही, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, अफसोस, और मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि अभी मैं देख रहा हूँ कुछ अपने जो इनके, मैं क्या कहूँ, जो पेड सहाफ़ी होते थे साबिक़ा जमातों के, उन्होंने उनको एक्टिव कर दिया है और पाक फ़ौज के आला तरीन जो हमारे यानी अफसरान हैं उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन शुरू कर दी गई है। इस तरह नहीं करना चाहिए। आपका अपना खेल है, आप यहाँ खेलें, पैसे आपको वो कहते हैं दिलाएं। यूसुफ रज़ा गिलानी को फिर क्या उन्होंने जितवाया है? यानी हर गेम में आप उनको ले आते हैं, हर गेम में उनको ये मलाइन करते हैं। आपके अपने लोग पूछे ना उनसे, मरीम साहब उनसे मिली भी हैं, उनसे पूछे ना क्यों दे रहे हैं संजरानी साहब को वोट, वो बताएंगे कि क्या काम संजरानी साहब ने उनके किए हैं और बलूचिस्तान का फैक्टर कितना अहम आ जाता है। वो बताएंगे कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं, जो 3 दीगर छोटी जमातों के थे, अब ये पूछे ना अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान हुकूमत में क्या कर रही है, पूछे ना जरा उनसे कि काबीना का हिस्सा क्यों है, पीडीएम का हिस्सा होते हुए अवामी नेशनल पार्टी, उनको निकाले ना फिर पीडीएम से, वो लोग क्यों बैठे हुए हैं वहां पर। तो ये इन लोगों से पूछना चाहिए, बजाय इसके कि आप मुल्क के इदारों को और उनके सरबराहान को इस तरह मिलाइन करें। शर्म आनी चाहिए। कैमरे अगर लगाएं उसकी तफ्तीश आप करें कि जनाब फलाना पहुंच गया जी, ये वो हो गया वो हो गया। जब तक कोई आपको सबूत ना हो इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने लोगों का आपको पता है ना, मैं बता रहा हूं आपको कि इनको पता है, मैं आपको नंबर भी बता रहा हूं, नून लीग के नाम भी बता रहा हूं, तो फिर उनसे पूछे। संजरानी साहब उनके ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से वो उनके आगे बात नहीं कर सकते थे कभी भी, उनके एहसान किया हुआ है संजरानी साहब ने बतौर चेयरमैन, उनके ऐसे ऐसे पर्सनल काम किए हैं जो वैसे उनके होने नहीं थे। तो वो फिर फैक्टर जब जात आ जाती है फिर वो पार्टी को थोड़ी को पूछता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।